जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत लोकोक्ति का अध्याय संख्या 74 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द, 100 प्रवाची शब्द और 100 मुहावरा पढ़े हैं दोस्तों। यदि आप लोग देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों, आज का जो हम लोग का मुख्य केंद्र बिंदु है दोस्तों, उस पर हम लोग नज़र डालें दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का जो लोकोक्ति है दोस्तों, कहावत है दोस्तों, उस पर हम लोग ध्यान दें दोस्तों। राम नाम जपना पराया माल अपना। कहावते का अर्थ क्या होगा दोस्तों? हो सकता है ये कहावत आपने सुना ही होगा दोस्तों, किसी न किसी माध्यम से, या फिल्मी दुनिया में ही सही, या हमारे आम जनजीवन होते हैं उनमें भी आप लोग सुने ही होंगे, जहाँ तक लिए संभावना है दोस्तों। तो यदि अभी तक नहीं सुने थे तो अभी ही आप सुन लीजिए दोस्तों, और अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग भी कर अभी आत्मसात कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपको मुहावरा के लिए, लोकोक्ति के लिए सोचने ना पड़े। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो दोस्तों आइए दोस्तों, देखिए, राम नाम जपना पराया माल अपना। समझ रहे हैं दोस्तों? राम मतलब यहाँ पर लग रहा है सर्वार्थ, समझ रहे, माल मतलब धन, यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों। बात समझिएगा। देखिए, अब देखिए दोस्तों, धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों की चापलूसी करके उनके चीज़ों पर हक जमाना। समझ रहे दोस्तों? दूसरे की चापलूसी करके उनके धन पर हक जमाना। समझ रहे दोस्तों? चीज़ों पर हक जमाना दोस्तों होगा। तो देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं, निंदा करते हैं। चापलूसी मतलब चापलूसी अलग होता है, निंदा अलग होता है। बात समझ रही है ना? बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? बात को समझिएगा दोस्तों। तो चापलूसी अलग हो गया और निंदा अलग हो जाता है। बात समझिए दोस्तों, सभी का अर्थ होता है दोस्तों अलग अलग। तो चापलूसी करके उनका चीज़ों पर हक जमाना, उसी को कहा जाता है राम नाम जपना पराया माल अपना। कुछ लोग देखिएगा, ब्राह्मण लोग, देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म या किसी संप्रदाय की आलोचना करना या निंदा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। मैं पहले ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा, ब्राह्मण का कुछ लोग ढोंग धरकर, भेष धरकर, तरह तरह के कहते हैं कि ऐसे ऐसे कल्याण भव विजय भव। मतलब आप इधर उधर जाइएगा ना, देखिएगा, या आप स्टेशन पर गुजरिएगा तो आपको कई सारे ब्राह्मण के भेष में, पंडित के भेष में, बाबा के भेष में, साधु के भेष में कई सारे लोग नज़र आएंगे दोस्तों। पता नहीं, आपको कह नहीं सकते हैं कि हाँ वाकई ही ये ब्राह्मण है अथवा नहीं है दोस्तों। इस तरह का वेशभूषा अपना बनाए रखते हैं दोस्तों। और आप कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, आपकी मनोस्थिति कैसी है दोस्तों, उससे उनके कोई मतलब नहीं। 12 बजे जाइए, दिन में, दोपहर में, मॉर्निंग में जाइए, सुबह में, वही घड़ी एकदम राक्षस जो होता है ना दोस्तों, कहते हैं एकदम बनाएंगे कल्याण भव विजयी भव सब भव, मतलब ऐसे भवा के देंगे आप तुरंत पैसा के लिए पीछे पीछे। आप किसी को कल्याण कर रहे हैं तो उसमें तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों, कोई मांसाहारी हो, कोई मतलब साफ नास्तिक हो, आप उसको आप बांध रहे हैं मंगला भगवान और मंगला विष्णु, पूरा मंत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उससे कोई मतलब उससे फ़ायदा होने वाला है दोस्तों? बात को पहले उसको समझिए कि अगला का क्या उद्देश्य है, वो नास्तिक भी है अथवा आस्तिक है। इस बात को परख लेना ही दोस्तों सबसे बड़ी महानता है दोस्तों। बात समझ रहे ना दोस्तों? तो बांध देते हैं राक्षस सूत्र के, कहते हैं कि हाँ इसे कल्याण हो गया, ये हो गया। अब पीछे पीछे आपको मतलब भी कुछ दूर तक ले जाएंगे, जब तक उनको पैसा नहीं देते हैं। तो समझ रहे हैं दोस्तों, ये सब ज़्यादा होता है दोस्तों, धड़ल्ले से हो रहा है, तो कह नहीं सकते दोस्तों।
तो उनका हक यही रहता है कि हाँ आपके राम के नाम पर ले लेगा, ऐसे ऐसे कर ले, उसके बाद आपसे जो आपका पैसा है उस पर हक जमा ले। बात समझ रहे हैं दोस्तों। या कोई वैसे ब्राह्मण होते हैं कि हाँ आपके कुंडली में दोष है, आपके कई सारे ग्रहों का प्रकोप है, एक ग्रह शनि आपसे नाराज है, मतलब कई तरह की बातों में आपको उलझाते हैं। ये बात समझ रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग होते हैं कि हम इतना भोलेपन उनके बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, कहेंगे कि वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। यूपी में माना जाता है कि प्रसिद्ध एक से एक वहाँ पे दोस्तों ये क्या बोलते हैं दोस्तों, पंडित लोग होते हैं, वहाँ से आए हुए हैं दोस्तों। कि आपका घर का कलह है, शांति नहीं है आपके घर में, सबको मैं निवारण कर दूंगा। तरह तरह का मतलब इसे ढोंगी करते हैं। ये करना, बाहर में आपको ये कराना होगा, वो तरह तरह का दोस्तों कराते हैं, इससे कि अपना काम चले, अपना दाल रोटी चले दोस्तों। तो ऐसे मतलब ऐसे भी नहीं है कि दोस्तों कि सभी ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं सही मायने में वे कुछ न कुछ जानते हैं, या आप ऐसे ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, अलग मतलब बिरादरी के हैं, उनको इतना जानकारी रहता है दोस्तों कि उनके आगे ब्राह्मण भी घुटने टेकने लगेंगे, अर्थात उनके सामने जो है ब्राह्मण भी कहेंगे कि नहीं, इनसे हमसे ज़्यादा यही जानते हैं। जानकारी एक अलग चीज़ होता है दोस्तों। समझ, संस्कृत से आप आचार्य कीजिएगा तो आचार्य का उसका अलग होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, समझ रहे दोस्तों। तो सभी ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते दोस्तों। देखिए, ये तो बात हो गई दोस्तों। अब आइए वाक्य निर्माण पर। आजकल के दिखावटी और ढोंगी बाबा सब तो सिर्फ राम नाम जपना, पराया माल अपना कहावतें चरितार्थ कर रहे हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं पराया माल जैसी कहावतें। देखिए दोस्तों, देखो बोल रहे हैं। देखिए, आजकल के दिखावटी और ढोंगी बाबा सब तो सिर्फ राम नाम जपना, पराया माल अपना जैसी कहावतें चरितार्थ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।